नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज उत्तर प्रदेश की ताजा 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। यूपी में एसआईआर पर सियासत, डिप्टी सीएम केशव मौर्य का अखिलेश पर पलटवार, बोले संस्थाओं के दुरुपयोग की। अयोध्या गोलीकांड को लेकर नृपेंद्र मिश्रा के बयान पर भाजपा बोली, मुलायम सरकार के हाथ राम भक्तों के खून से रंगे। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज, संगठन में भी बदलाव की आहट। कल लखनऊ पहुंचेंगे बीजेपी नेता तावड़े। जयपुर में अखिलेश यादव का भाजपा पर तीखा हमला, कहा पीडीए करेगा शुद्धिकरण। स्थापना दिवस के बहाने 2027 की रणभेरी से पहले भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, साफ छवि और जमीनी पकड़ वाले नेताओं की बढ़ेगी अहमियत। योगी आदित्यनाथ ने मियांपुर का नाम बदलकर रखा रविंद्र नगर। 213 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, वंदे मातरम का जिक्र, जमीन का अधिकार। खीरी से बंगाल चुनाव को साधते दिखे सीएम योगी। यूपी विधानसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन होगा या नहीं, जयपुर में अखिलेश यादव ने दे दिया बड़ा हिंट। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, बकाया होने पर अचानक अंधेरे में नहीं डूबेगा घर। क्या है नया नियम? यूपी में बनेगा भारत का अपना आयरन डोम, मिसाइल ड्रोन से करेगा रक्षा। कौन बनाएगा और कहां बनेगा? किसी भी पार्टी ने महिलाओं के बारे में नहीं सोचा। लंबे समय तक सदन में सिर्फ चर्चा हुई ओपी राजभर। अखिलेश यादव ने सीएम योगी को बताया नकली संत। कहा दूसरों का सर्टिफिकेट मांगने वालों के पास नहीं, खुद का सर्टिफिकेट। जापान दौरे को लेकर भी कही ये बड़ी बात। दोनों लिस्ट के अंदर इतना अंतर, यूपी की फाइनल वोटर लिस्ट को लेकर भड़के एएपी सांसद संजय सिंह। वृंदावन हादसे में मारे गए लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान, पीएमएनआरएफ से दिए जाएंगे 2-2 लाख रुपए। जाने कितनी मौतें और कितने अब भी लापता। यूपी में खत्म हुआ आंधी बारिश का दौर, अब लखनऊ से गाजियाबाद तक सताएगी भीषण गर्मी। आईएमडी ने दिया बड़ा अपडेट। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की कैंट सीट पर 34.18% मतदाता घटे। मंत्री सुनील शर्मा की विधानसभा में 3.16 लाख नाम कटे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विस्थापित परिवारों को देंगे भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र। 1200 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। अभ्युदय योजना का कमाल, RO/ARO परीक्षा में 10 अभ्यर्थी सफल। योगी सरकार की पहल से बदली किस्मत। बीजेपी चुनाव आयोग के साथ इलेक्शन, यूपीएसआईआर की फाइनल लिस्ट पर अखिलेश यादव का आया पहला रिएक्शन। इन 5 नेताओं में से ही कोई एक बनेगा बिहार का नया मुख्यमंत्री। कौन है ये और क्या है इनकी जाति? गैस किल्लत के बीच एलपीजी का आया नया फार्मूला। सिलेंडर चाहिए तो यह तरीका तुरंत जान लो। योगी की चेतावनी को किया अनसुना, अपने ही गराय में कैसे हुई इतनी बड़ी चूक। यूपी की नई वोटर लिस्ट देख, बीजेपी के फूले हाथ पांव। बीएसपी प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला। ज्योतिबा फुले नगर समेत 5 जिलों के नाम बदलने का लगाया आरोप। न नाराजगी न विरोध, 27 साल का राज, फिर भी 98% वोटों से जीते जिबूती के राष्ट्रपति किम जोंग को दे रहे कड़ी टक्कर। लेबनान को धुआं करके इजरायल से 24 गुना बड़े देश के पीछे पड़े नेतन्याहू, फैसला सुनाया ऑन द स्पॉट। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए खोल दी तिजोरी, कर्ज से बाहर निकालने के लिए देगा 4,65,450 अरब रुपए। पीएम मोदी कार से निकले और राहुल गांधी से बात करने के लिए रुके। दोनों नेताओं के बीच क्या हुई बातचीत? दंत चिकित्सा में शोध, नवाचार और उद्यमिता का संगम, टीएमयू की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से नए युग का सूत्रपात। खरगे ने गुजरातियों को बताया, अनपढ़ तो कन्हैया कुमार ने कह दिया, सबसे बड़ा घुसपैठिया गुजरात से आया है। कौशाम्बी मेडिकल कॉलेज में उपकरण खरीद पर बड़ा घोटाले का आरोप, बाजार दर से कई गुना अधिक कीमत पर खरीद के संकेत। हुमायूं कबीर मामले शाह का बयान, बाबरी मस्जिद बनाने वालों से समझौता नहीं,
चाहे 20 साल विपक्ष में बैठना मंजूर। पीएम मोदी की लोकप्रियता बढ़ी या घटी? सीएम रेखा गुप्ता और केजरीवाल आपस में भिड़े? इंदौर से उठी वंदे मातरम की चिंगारी, एमपी की सियासत में भारी बवाल। 2 महिला पार्षदों के इनकार पर सीएम मोहन यादव का कांग्रेस पर करारा प्रहार। अलका लांबा पर गंभीर आरोप लगाकर तमिलनाडु महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, बदले में पार्टी से निकाली गई। जाने आरोप प्रत्यारोप के बीच चल रही कैसी नूरा कुश्ती। भाजपा बंगाल को एक और बड़ी चुनौती से मुक्ति दिलाएगी। ममता बनर्जी पर जमकर बरसे पीएम मोदी। 1992 अयोध्या मामले में राजनीतिक नेतृत्व ने लिए थे अहम फैसले। नृपेंद्र मिश्रा ने किया बड़ा खुलासा। क्या प्रशांत किशोर के बिना भी जीतेगी ममता बनर्जी? पीके फैक्टर टीएमसी के लिए कितना जरूरी? बंगालियों को अल्पसंख्यक नहीं बनने देगी। चुनावी रैली में पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में यूसीसी लागू करने का वादा किया।